संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। क्या हम पाना चाहते हैं ये बार बार गर्भवास की पीड़ा? क्या अपने आप को इस गर्भ की पीड़ा से मुक्त करवाना हम नहीं चाहेंगे? क्या अपने आप को हम मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति दिलाना नहीं चाहेंगे? क्या हम चाहेंगे कि हमें बिच्छुओं के डंक के समान मृत्यु मिले? ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो कोई तो उपाय भी होगा कि हमें गर्भ का कष्ट ना सहना पड़े। कोई तो उपाय होता होगा जिसके कारण, जिसको करने के बाद हमें मृत्यु का कष्ट ना सहना पड़े। कुछ तो ऐसा होता ही होगा, होता है, ऐसा उपाय होता है कि हमें गर्भ की पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। ऐसा उपाय होता है कि हमें मृत्यु के कष्ट से मुक्ति मिल जाए। जो परमात्मा की भक्ति करने वाली जीवात्मा होती है उसे यम के दूत नहीं छूते हैं, उसे कोई कष्ट में मृत्यु नहीं आती है, उसे सद्गुरु साहिब के सानिध्य का सुख प्राप्त होता है। कैसे मिले सुख? ये जीवन तो हमारा दुखों की कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर अगर हम झांक के देखेंगे, दुख बहुत भरा हुआ पाएंगे। कोई एक इंसान भी ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि मुझे ना मानसिक कष्ट है, ना शरीर का कष्ट है, ना ही मुझे कोई और दुख तकलीफ है। ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा। तो क्या हम सारे ये दुख भरा जीवन व्यतीत ही करते चले जाएंगे? जन्म दर जन्म भटकते ही चले जाएंगे? क्या कोई विराम नहीं? अपने आप को जन्म मृत्यु और इस दुखों से मुक्त कराने का क्या कोई उपाय नहीं है? नानक साहिब क्या कहते हैं? सुख का उपाय बताते हैं। सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। जिसने सतनाम का आधार ले लिया है, जिसने सच्चा नाम पा लिया है, वो सुखी हो सकता है। सुख कैसे मिलेगा? जब हम सच्चा नाम अपने अंदर प्रकट करते हैं तो हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति प्रकट होना शुरू होती है। वो ईश्वरीय शक्ति जो हमारे अंदर, जैसे ईश्वरीय शक्ति सबके अंदर है। सब घट मेरा साईं बसता, सुनी सेज न कोय। साहिब कबीर क्या कहते हैं? सब घट मेरा साईं बसता, सुनी सेज न कोय। बलिहारी वा घट की, जागट परगट होए। सबके अंदर ईश्वर व्याप्त है, लेकिन साहिब ने क्या कहा? जागृत सब में नहीं है। जैसे एक घर वो है जिसमें अंधेरा है, जिसमें दिया नहीं जलाया गया, जिसमें रोशनी नहीं की गई। एक घर वो है जिसमें दिया जलाया गया है, जिसमें रोशनी है। ये सब हमारे घट हैं। ये शरीर हमारा घट है, ये मन हमारा घट है, ये आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है। पर हमारी आत्मा सोई हुई है। सुषुप्त अवस्था में कोई कुछ भी पड़ा रहे, वो किसी काम का, वो कुछ काम नहीं करता। जब हम गहरी सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जगत का कुछ कमा नहीं पाते हैं। जब हम देह से भी सो जाते हैं तो जगत का क्या कुछ कमा पाते हैं? ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा गहरी सुषुप्ति की अवस्था को प्राप्त है। उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता ही नहीं, उसमें वो रोशनी है ही नहीं। ये जो हमारा घट है, ये जो हमारा मन मंदिर है, इसमें वो रोशनी है ही नहीं, इसमें वो शक्तियां प्रकट हुई नहीं। साहिब ने क्या कहा? बलिहारी वा घट की। कौन से घट की? कि मैं उस घट पे बलिहारी जाता हूँ। वा घट की, जागट परगट होए। जिस घट में वो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, मैं उस घट पे बलिहारी जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। इसका अर्थ क्या है? कि वो सब में होते हुए भी सब में प्रकट नहीं है। जैसे कहीं पे मेरे घर में भी कोई धन गड़ा है,
आपके घर में भी कोई धन गड़ा है, आपने उसे खोद कर निकाल लिया, यूज किया, इस्तेमाल किया, आप धनवान हो गए। मुझे पता ही नहीं कि मेरे घट में धन गड़ा हुआ है, मैंने पूरा जीवन अपने उस गड़े हुए धन के घट में, उसी घर में रहते रहते गुजार दिया। क्या मैं धनवान हो पाऊंगी? मैंने ना वो धन खोज कर निकाला, ना खोद कर निकाला, ना उसे इस्तेमाल किया, मैं धनवान नहीं हो पाऊंगी। जबकि आपके भी घर में धन था, मेरे भी घर में बराबर का धन था। लेकिन जब तक हमारी आत्मा के अंदर गड़ा हुआ परमात्मा का धन है, हमारे घट में उस ईश्वर की बह रही शक्ति है, पर हमें अंदर जाना नहीं आता है, हमें अंदर घुसना, अंदर उतरना, अपने आप को जागृत करना नहीं आता है। जब हमें सदगुरु साहिब मिलते हैं तो हमें हमारी आत्मा की उस दबी हुई शक्ति को जागृत करने का मौका मिलता है। फिर एक की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बेहद शक्ति है हमारी आत्मा में, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप है। और आप सब जानते हो कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जब ये हम सब जानते हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं, ये हम सब जानते हैं। जैसे परमात्मा समुद्र है तो हम उसकी एक बूंद तो हैं ही, गुण तो हमारे में भी परमात्मा वाले हैं ही, पर हम उसे प्रकट नहीं कर पाते हैं। उस शक्ति को जो हमारे अंदर बह रही है, सदगुरु साहिब की रूह से उजागर किया जा सकता है। सदगुरु साहिब के आशीर्वाद से हमारे घट के अंदर वो शक्ति जागृत हो सकती है। हम भी धनवान हो सकते हैं, हम भी सुखी हो सकते हैं। सुखी हम कैसे होंगे? हम ये सब जानते हैं, ईश्वर सुख स्वरूप है। हम जब भी सुख मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? सोचिए, ईश्वर से ही मांगते हैं ना। हम जब सुख मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? ईश्वर से मांगते हैं। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर के पास सुख है, इसीलिए उससे मांगते हैं। जिसके पास, अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि मेरे पास ये चीज है ही नहीं, तो क्या आप मेरे से वो चीज मांगोगे? आपको पता चल जाएगा मेरे पास मांगने का कोई फायदा नहीं, मुझसे वो वस्तु, वो चीज नहीं मिल सकती। और हम सारे के सारे सुख का आग्रह किसके सामने करते हैं? ईश्वर के सामने। इसका साफ मतलब क्या है कि ईश्वर के पास सुख है, वो हमें सुखी कर सकते हैं। वही ईश्वर जो हम सुख मांगने से हमें थोड़ा बहुत सुख दे देते हैं, वही ईश्वर अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाएं तो क्या हम सुखी नहीं हो जाएंगे? बारिश आ रही है, हम छतरी ले लें, भीगने से बच जाएंगे। दुख संसार का आएगा, पर ईश्वर में जब हम हो जाएंगे, ईश्वरीय शक्ति जब हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी, तो हम उस दुख को भी सह जाएंगे। वो दुख हमें कष्ट नहीं दे पाएगा। ठीक इसी तरह से जब धूप में हम छाता लेकर निकलते हैं तो धूप हमें कष्ट नहीं दे पाती है। ठीक इसी तरह से अगर ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर, वो सनातन ईश्वर जो सदा से हमारे अंदर है, जिसका हम स्वरूप हैं, किसका स्वरूप हैं हम? बताइए, किसका अंश हैं हम? बताइए, परमात्मा का ही अंश है ना हम, ईश्वर का ही स्वरूप है ना हम। तो हमने ईश्वर से आज तक मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, सदा मांगते रहे हैं हम ईश्वर से। कभी हमने पढ़ाई मांगी, कभी हमने नौकरी मांगी, कभी संतान मांगी, कभी सुख मांगा, कभी पैसा मांगा। सदा हम ईश्वर से मांगते रहे हैं और ईश्वर हमें निस्वार्थ स्वरूप हैं, वो देते रहे हैं। वो हम मांगते रहे और वो देते चले गए। कितना एहसान है हमारे ऊपर ईश्वर का। क्या ऐसे ईश्वर से हमें मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो हमें इतना कुछ देता चला गया? हमने मांगा, उसने दे दिया। वो जैसे अगर आपकी या मेरी संतान है,
मैं उसे जो मांगता चला जाए, या आपकी संतान आपसे जो डिमांड करती चली जाए, आप उसे वो देते चले जाओ और उससे मिलना ही ना चाहो, वो संतान आपकी आपसे मिलना भी ना चाहे, आपका दर्शन भी ना करना चाहे, तो वो संतान कैसी संतान कहलाएगी? क्या उस संतान को आप अच्छी संतान मानोगे? जो आपसे डिमांड तो सारी पूरी कराती चली गई, पर जब आपने ये अपना संदेश भेजा कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, किस लिए? कि मैं तुझे आवागमन से, मैं तुझे सबसे बड़ा कुछ देना चाहता हूं, मैं तुझे आवागमन से मुक्ति देना चाहता हूं, ताकि तेरा ये निरंतर मांगना बंद हो जाए कि तुझे पता नहीं है, तो कितना भी पैसा मांग ले, कितनी भी संतान मांग ले, तो सुखी नहीं हो सकता है। तू ये बात नहीं जानता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तू सुखी कैसे हो सकता है। तू सुखी होने के तरीके मेरे से मांगने के लिए आता है, मैं तुझे सदैव के लिए सुखी कर देना चाहता हूं, अपने परम धाम में जगह देना चाहता हूं, मोक्ष देना चाहता हूं। ताकि क्यों देना चाहता हूं? ताकि तुझे ये बार बार गर्भ में आना, मृत्यु और इस जीवन की पीड़ा को सहना ना पड़े। क्यों? क्योंकि मैं पिता हूं। हर पिता अपनी संतान का भला चाहता है। कौन पिता ऐसा है जो ये चाहे मेरी संतान को संसार में सबसे कम मिल जाए? क्या कोई माँ, कोई ऐसा पिता है? हर माँ, हर पिता ये चाहता है कि मेरी संतान को सबसे बड़ा सुख संसार का मैं दे दूं, मैं अपनी संतान को सबसे ऊंचा उठा दूं। क्या माँ, बताओ, क्या हो नहीं ऐसे? ऐसे हैं या नहीं हैं हम? ठीक इसी तरह से वो ईश्वर भी हमारे परमपिता परमात्मा हैं, वो भी हमारी चिंता करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम अपनी संतान की चिंता करते हैं। जब वो हमारी चिंता कर रहे हैं, इसका सबूत क्या है कि वो हमारी चिंता कर रहे हैं? वो सद्गुरु को हमारे पास भेजते हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु ही एकमात्र ऐसा तरीका है, ऐसा रास्ता है जो हमें जन्म मृत्यु से छुड़ा सकता है। सद्गुरु ही एकमात्र वो तरीका है, वो विधि जानते हैं। एक विधि है ऐसी, एक नाम है ऐसा, एक सच्चा अमृत है ऐसा, जिसको पाने के बाद हम मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। हम इस जीवन में भी सुख पा सकते हैं और हमारा अगत भी सुधर जाएगा। क्या हम अपनी अगत सुधारना नहीं चाहते हैं? क्या अपने आप को मौत के कष्ट से बचाना नहीं चाहते हैं? क्या चाहते हैं 84 में चले जाना? अगर ऐसा होता तो हम यहाँ ना बैठे होते। हम चाहते हैं अपनी अगत को सुधारना, हम चाहते हैं अपने आप को सुखी बनाना। क्या कोई एक भी है हमारे में जो खड़ा होके ये कह दे कि मैं सुखी होना नहीं चाहता? क्या कोई एक भी इंसान है जो ये कह दे कि मैं सुख नहीं चाहता? फिर जब सुख चाहते हैं तो ईश्वर ही सच्चा सुख है। पूरी छोटी छोटी किश्तों में सुख को कब तक ग्रहण करोगे? जीवन आएगा, मृत्यु आएगी, फिर कष्ट होगा, फिर गर्भ होगा, फिर कष्ट होगा। एक बार में इस जन्म में ही क्यों नहीं अपने आप को पूरी तरह सुखी बना लेते? इस जीवन के, इस शरीर के रहते रहते जानते हैं क्या आप, देह के कष्टों से भी मोक्ष पाया जा सकता है। आपको आपकी देह ऐसी उजागर आपका आत्मा हो जाएगा, ऐसी सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे में प्रकट हो जाएंगे कि जो हमें मानसिक पीड़ा से भी मुक्ति दे देंगे, हमें दैहिक पीड़ा से भी मुक्ति दे देंगे। बताओ, जब शरीर को कष्ट होता है तो किससे मांगते हो मेरे शरीर को ठीक कर दो? किससे मांगते हो? ईश्वर से। तो ईश्वर ही वो शक्ति है जो हमें देह से भी सुखी कर सकती है, मन से भी, मानसिक कष्ट से भी मुक्ति दिला सकती है। और आत्मा, जो हमारी आत्मा ये जन्म दर जन्म भटक रही है, ये है वो आत्मा का कष्ट, आत्मा की पीड़ा
कि ये बेचारी कभी इस तन में जाती है, कौन जाता है, शरीर कौन बदलता है, देह तो पड़ी रह जाती है। क्या देह हैं हम? जब हम मर जाएंगे तो क्या ये देह हमारे साथ, ये शरीर हमारे साथ जाएगा? किसी का शरीर किसी के साथ नहीं गया। इसका क्या मतलब है? फिर हम तो शरीर को छोड़ चले। हम कौन हैं? क्या शरीर हैं? कौन है हम? क्या जाना इसे? ये देह नहीं है हम, ये शरीर नहीं है हम। क्या मिल लिए अपने आप से? कौन है हम? आत्मा है हम, आत्मा है हम। क्या मिल लिए अपने आप से? क्या आत्मा मिली कभी आपसे पूरे जीवन भर? कैसी है हमारी आत्मा बताओ? हम आत्मा है ये जानते हैं हम, ये शरीर नहीं है हम। क्यों? क्योंकि छोड़ के चले जाएंगे, सब छोड़ के जाते आए हैं। तो क्या अपने आप को जान लिया? क्या अपने आप से मिल लिए हम? जब हम अपने आप से भी आज तक मिल नहीं पाए हैं तो हमने जीवन में क्या पाया है? वो आत्मा जो हम स्वयं हैं उसी को हमने आज तक देखा नहीं कि हम कैसे हैं, वो आत्मा हमारी कैसी है, वो हमारा सच्चा स्वरूप हम कैसे हैं। आज तक हम देह को, शरीर को आईने में देखते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये है हम। ये नहीं है भाइयों और बहनों हम, क्योंकि ये शरीर तो बदलता है कपड़े की तरह। कल दूसरा कपड़ा पहना था, आज दूसरा कपड़ा पहन लिया, कल फिर दूसरा कपड़ा पहन लेंगे। ठीक इसी तरह से ये आत्मा हमारी हर जन्म में एक नया कपड़ा, एक नया शरीर धारण करती है। इस कपड़े को सब कुछ मत समझिए। ये शरीर, ये देह नहीं है हम, आत्मा है हम। और अपने सच्चे स्वरूप को जानिए, पहचानिए और मोक्ष के अधिकारी बनिए। क्योंकि अपने आप को भी जो नहीं जानता, अपने आप को भी जो नहीं पहचानता, उसे समझदार नहीं कहा जाता, उसे अज्ञानी कहा जाता है। और मेरी आप लोगों से विनती है कि अज्ञान में ना जिएं, अपने आप को जानें, अपने आप से मिलें। सदगुरु साहिब हमारे बीच में आए हैं ताकि हम अपने आप से मिल सकें, अपने ईश्वर का दर्शन पा सकें और अपने आप को जन्म मृत्यु से मोक्ष दिला सकें, इस जीवन में भी सुख पा सकें और जीवन के बाद भी सुख के, संपूर्ण सच्चे सुख के अधिकारी हो सकें। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।